तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के 8वें दिन 1024 गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठी के लिए पूजन किया गया। इस विधान में 80वें पद से 100वें पद पर्यंत 21 पद्यों द्वारा 18 दोषों के भाव की प्रधानता से सिद्ध भगवान का गुणगान किया गया है। 101वें पद से 124वें पद पर्यंत 24 पद्यों द्वारा अनंत चतुष्टय की प्रधानता से सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है। 289 से 296 पद पर्यंत 8 पद्यों द्वारा 8 प्रातिहार्य की अपेक्षा भगवान का गुणगान किया गया है। दूसरी ओर विधान में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन के साथ साथ फर्स्ट लेडी वीना जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, ऋचा जैन की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। इस विशेष पूजा में यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम आदि से आए श्रावक श्राविकाएं धर्म लाभ कमा रहे हैं। गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माताजी के सानिध्य में यूनिवर्सिटी के जनाले में भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर और भगवान मुनि सुव्रतनाथ का अभिषेक और शांति धारा पीठाधीश्वर स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज के पाठन और निर्देशन में किया गया। ज्ञानमती माताजी ने अपने अमृत वचनों में बताया कि 63 शलाका पुरुष हर चक्रवर्ती काल में होते हैं। तीर्थंकर परंपरा अनादि है। यूनिवर्सिटी में स्थापित चैत्यालय को सदैव उनका आशीर्वाद है और यूनिवर्सिटी गौरवपूर्ण कार्य करते हुए निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंचती जा रही है। शास्त्रों में लिखा है, अयोध्या में भगवान के अनुष्ठान के दौरान देवताओं ने उपस्थिति दर्ज की। सीकर की घटना का उल्लेख किया कि सन 1960 में आचार्य महाराज के संघ को विहार करने से श्रावकों ने मना कर दिया, परंतु महाराज ने वही सिद्ध चक्र विधान कराकर श्रद्धालुओं को धर्म लाभ दिया और उनका उन्नयन कराया। फतेहपुर के दर्शन लाल की भक्ति के साथ आराधना का भी उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय विश्व के लिए मंगलकारी है। इस अविसर्पणी काल के तीर्थंकर की आराधना की है। उनके मार्गदर्शन में निर्मित तीर्थ में स्थापित हिरम में 24 तीर्थंकर की स्थापना की गई है। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। अहिंसा परमो धर्म हमेशा विजयी बना रहेगा। माताजी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी अहिंसा के मार्ग से विश्व शांति होने के बारे में कहा था और विश्वविद्यालय को खूब आशीर्वाद दिया। उन्होंने 1934 की घटना का उल्लेख किया। बताया कि सर्वार्थ सिद्धि नामक शास्त्र में पंचामृत अभिषेक पाठ पूज्य पाद जी द्वारा उल्लेखित है। विद्वानों ने इस बात को माना है कि विक्रम संवत 302 में पूज्य पाद स्वामी जी हुए हैं। विक्रम संवत 753 में काष्ठा संघ उन्हीं की परंपरा है। अनादिकाल की विद्या संस्कृत है। विधान में चंद्रामती माता जी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि 3 सच्चे देव हैं, देव, शास्त्र और गुरु। इनकी आराधना से 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है। धवला ग्रंथ में उल्लेख है कि निधक कर्म और निकाचित कर्म भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जिन शासन का शास्त्र है जिनवाणी, जिसकी भक्ति से सम्यक ज्ञान रत्न की प्राप्ति होती है। गुरु रूप की भक्ति करने से सम्यक चरित्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। 4 अनुयोगों में निवर्त जनवाणी को रखा गया है। पैसे से किसी गुरु को नहीं मनाया जा सकता। उन्होंने बताया कि समंत भद्राचार्य ने कहा है, गुरु के चरणों में नमन करने मात्र से उच्च गति प्राप्त हो जाती है। प्रक्रियाओं से गुजर कर ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। भाव विभोर होकर उन्होंने ये गीत गाया। नमन गुरु पद में करने से उच्च गति प्राप्त होती है। दान, आहार आदि से भोगों की प्राप्ति होती है। इसके बाद बताया कि गुरु की पूजा करने से आत्मा पूज्य बनती है। निंदा आत्मा को निंद बनाती है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुए तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। दुनिया का हर प्राणी दुख से डरता है और सुख से सुख को पाना चाहता है। स्वरचित गीत अर्थ सहित वाचन किया और बताया कि सुख केवल पुण्य कर्मों से ही प्राप्त हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से ज्ञानमती माताजी ने अपने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न किया। इसी दौरान कुलाधिपति सुरेश जैन ने बताया, माताजी का आशीर्वाद प्राप्त भक्त एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के आचार्य डॉक्टर अनुपम जैन ने जैन गणित में माताजी के सानिध्य में बहुत अच्छा कार्य किया है। शून्य की प्राप्ति और उद्गम जैन शास्त्र से ही हुआ है। ज्ञानमती माताजी की भक्ति उपरांत चंद्रामती माताजी ने यही है ज्ञान का मंदिर भजन सुनाया। उन्होंने बताया कि संसार में 4 चीजें पवित्र मानी गई हैं। भूमि से निकला जल, पतिव्रता नारी, सती सीता, कुंवारी कन्या, धर्मपरायण राजा और ब्रह्मचारी। नारी पवित्र होती है, नारी ही ईश्वर को भी जानती है। विधान के अर्घ्य समर्पण के दौरान विधानाचार्य श्री ऋषभ शास्त्री ने बताया कि भगवान आपके गुणों का वर्णन जिह्वा से नहीं कर सकते। जो चीज हमारे करीब है उसमें मिलावट है। प्रभु से मिलने में वही बाधा है। पुनरुक्ति दोष से पाप लगता है। उन्होंने विधान की व्यवस्था में तन और मन से और 24 घंटे शामिल छात्र छात्राओं का समस्त उपस्थित जनसमूह के साथ उत्साहवर्धन किया, जिनमें धार्मिक वैभव, प्रयास, श्रेय, सर्वज्ञ, अमन, संयम, भावेश, आराध्य, पारस, हर्ष, अंशिका, भावना, शुचिता, उजला, मुदित संस्कार के अतुलनीय योगदान को सराहा। साथ ही माताजी के अयोध्या को आधुनिक जैन तीर्थ के रूप में देखने की इच्छा के बारे में भी बताया। विधान में शामिल भक्तों को व्रत दिलाए। किड़मोकार मंत्र की जाप 27 श्वास उच्छ्वास के साथ करें। प्रतिदिन संत को आहार देने का विचार, सोने के बाद और जागने के पहले चारों आहारों का
त्याग ऐसा जीवन पर्यंत प्रतिदिन करें। सांध्यकालीन प्रवचन में आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य ऋषभ शास्त्री ने सिद्धों के 1024 गुणों की जीवन में भूमिका और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इन अर्घों के महात्म्य को समझाया। विधान में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन के साथ साथ फर्स्ट लेडी वीना जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, ऋचा जैन की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। इस विशेष पूजा में यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम आदि से आए श्रावक श्राविकाएं धर्म लाभ कमा रहे हैं। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, जैन शासन के अंदर 3 रत्न माने, देव, शास्त्र और गुरु। देव माने भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा, क्योंकि आज पंचम काल में साक्षात भगवान के जन्म नहीं होते, उनकी प्रतिमा बनाकर वेदी में विराजमान करते हैं और इनके ही विनय अभिनय का सुफल और कुफल प्राप्त होता है। ये कहलाते हैं सच्चे देव। और देव, शास्त्र, गुरु, इन 3 रत्नों की आराधना से 3 रत्नों की प्राप्ति हुआ करती है। जैसे देव की आराधना से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आपने पुरानी पूजा में पढ़ा होगा, देव, शास्त्र, गुरु, रतन शुभ 3 रतन करतार। बड़े रहस्य छिपे हुए होते थे। कवियों की, आचार्यों की पंक्तियों में 3 रतन करतार में 3 देवता हैं, 3 रत्न हैं। यानी जिन्हें हमने देव माना, उनकी आराधना से सम्यक दर्शन जो पहला रत्न है, ये